आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है क्लासिफिकेशन और साथ में वर्बल रीजनिंग में भी क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो मुख्यतः आकृति पर आधारित होते हैं, यानी फिगर पर आधारित प्रश्न होते हैं। और जो वर्बल रीजनिंग में होता है वहां पर संख्याओं पर और अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है, यानी हम केवल और केवल आकृतियों को देखेंगे और 4 या 5 आकृतियां दी होंगी, उनमें से एक आकृति जो बाकी 3 या 4 से अलग होगी उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में इस तरीके से 4 इमेज दे रखी हैं, हमें इसमें ये देखना है कि 3 में तो एक सिमिलरिटी बन रही होगी और एक आकृति में नहीं बन रही होगी। अगर हमने पहला फिगर देखा तो ये सारी की सारा जो फिगर है चतुर्भुज बनना है, ये समांतर रेखाओं से बनना है, यानी एक सरल रेखा के द्वारा बना गया है। ऐसे ये भी एक सरल रेखा के द्वारा बना गया फिगर है और ये भी एक सरल रेखा के द्वारा बना हुआ फिगर है। लेकिन ये अर्धवृत्त जो है ये वाला ऑप्शन सी, इसमें सरल रेखा के साथ साथ एक कर्व वाली रेखा भी दिखाई दे रही है। तो यहां पर कौन सा फिगर अलग दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी वाला। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? सी। इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करना होता है। जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हमें उनके देखना होता है कि क्या क्या समानता बैठ रही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है, अब ये प्रश्न में क्या है, 5 आकृतियां दे रखी हैं। इन 5 आकृतियों में देखना है कि कौन सी सिमिलरिटी बन सकती है। देखिए अर्धवृत्त सभी में दिखाई दे रहा है और काला और उसके अंदर एक छोटा अर्धवृत्त भी सभी में दिखाई दे रहा है। अगर आप कंपैरिजन करो तो इन सारे अर्धवृत्तों को एक तरीके से अगर हम एक ही पोजीशन पर लेकर आए तो ये वाला पहला वाला और तीसरा वाला और ये चौथा वाला और पांचवा वाला, अगर हम इनको सबको एक ही एंगल पर घुमाएं तो सब एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी को एक जैसा घुमाएं, इनके साथ घुमाएं, तो ऑप्शन बी जो है इन आकृतियों से अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ये अगर आप इसको इस तरीके से मोड़ रहे हैं तो ये ऊपर है, ये नीचे रह जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी की सारे फिगर एक जैसे हैं, बस उनको अलग अलग एंगल पर घुमा के रख रखा है। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृति से भिन्न है। अब देखिए ये कुछ एक घड़ी की तरह आपको आकृति दिखाई दे रही है, 4 ऑप्शन है। देखिए क्या है, यहां पर ये छोटी वाली सुई दिखाई दे रही है, यहां बड़ी सुई दिखाई दे रही है, यहां छोटी सुई दिखाई दे रही है, यहां बड़ी सुई दिखाई दे रही है, यहां भी छोटी सुई दिखाई दे रही है, यहां भी बड़ी सुई दिखाई दे रही है। यानी छोटी सुई के दाहिनी तरफ बड़ी सुई है, छोटी सुई के दाहिनी तरफ बड़ी सुई है, छोटी सुई के दाहिनी तरफ भी बड़ी सुई है और छोटी सुई के दाहिनी तरफ बड़ी सुई है। और इस वाले इमेज में दोनों सुई वो बराबर है। ये छोटा सा अंतर यही आपको पहचानना था। तो इसके लिए कौन सा उत्तर होगा, कौन सी आकृति अलग हो जाएगी? ऑप्शन डी। देखिए अब इसमें पहचानना है, यहां पर 2 त्रिभुज की आकृति बन रही है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और सभी में 2-2 कोने जो हैं वो काले दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए पहला वाला फिगर, इसमें ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, देखिए इसी त्रिभुज का एक कोना काला दिखाई दे रहा है और इसी त्रिभुज का दूसरा वाला कोना काला दिखाई दे रहा है। यानी पहले ही त्रिभुज में एक ही आकृति में दोनों कोने, एक त्रिभुज के दोनों कोने काले हैं। और अगर हम इसमें देखें तो देखिए इसमें एक ही काला दिखाई दे रहा है और बचा हुआ काला ये दूसरे वाले फिगर में आ गया। ऐसे ही इस वाले में देखें तो एक काला इसमें आ गया और एक वाला इसमें आ गया काला। तो यहां भी अलग हो गया, यहां भी अलग हो गया, इसमें एक में है और यहां देखिए यहां भी अलग में आ गया। तो इस फिगर के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो औरों से अलग होगा वही आपको पहचानना है। ऐसे प्रश्नों में क्लासिफिकेशन का मतलब है उसको अलग कर देना, उसको समूह से बाहर कर देना। देखिए अब इस प्रश्न में करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहां सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है जो औरों से अलग है। औरों से अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? सी। क्यों? बाकी सब में 3-3 फिगर, 3-3 आकृतियां, 3-3 पंखुड़ियां दिखाई दे रही है, इसमें कौन सी दिखाई दे रही है? इसमें 4 दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी वाली आकृति अलग हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या है? लेटर। लेटर का क्या काम होता है? सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम। टेलीफोन
टेलीफोन पर भी बात जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। माइक से भी हम क्या काम करते हैं, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हेडफोन, हेडफोन का क्या काम होता है, दूसरे की आवाज अपने तक पहुंचाना। यानी मोबाइल की आवाज को अगर हमने खुद को सुनना है तो हेडफोन लगा के हम सुनते हैं, तो यानी ये तो ग्रहण कर रहा है और बाकी सारी चीजें हमें दे रही हैं। तो इस फिगर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, हेडफोन। औरों से अलग को देखना था हमें, तो इस फिगर के लिए क्या आंसर होगा, हेडफोन। मोस्टली बच्चे गलती क्या करके आते हैं, इस पर लगा के आते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बता देते हैं और ये जो है लेटर जो है ये अलग कर देते हैं। तो इसके लिए जबकि राइट आंसर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, हेडफोन। अब देखिए यहां पर छोटी छोटी आकृतियां दे रखी है। इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई देगा तो क्या काम करना है, उन छोटी आकृतियों को सबसे पहले आप गिनने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी आकृति बन रही है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी 10 बन रही है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बन रही है, 9। अब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बची, हमें सीधे सीधे दिख गया कि कौन सा वाला उत्तर हो सकता है, ऑप्शन डी। यानी कौन सा फिगर अलग दिखाई दे रहा है, डी अलग दिखाई दे रहा है। अब इस आकृति में क्या है, देखिए कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कुछ अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं, और बस ये दो ही आकृति दिखाई दे रही हैं, त्रिभुज और अर्धवृत्त। तो अगर छोटे छोटे फिगर वाली आकृति का क्वेश्चन है तो आपको पहला काम वही करना है कि उनकी काउंटिंग कर देनी है। 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 7 आकृति। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गई। उत्तर कौन सा मिल गया हमें, सी। बहुत सरल प्रश्न होते हैं, इनमें करने के लिए कुछ नहीं होता, और ऐसे प्रश्न भी हम एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। देखिए सभी में कितनी कितनी आकृति है, 3 और 3 6 6 6, सभी में 6 6 दिखाई दे रही है। अब देखिए इसमें यहां पर हमने देखा है, यहां एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, इसमें भी दो त्रिभुज दिखाई दिए, इसमें भी दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये और ये। देखो एक त्रिभुज ये, एक ये वाला, एक इसमें ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, इसमें एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, और इस वाले फिगर में केवल एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, चौथे नंबर वाली आकृति। अब इस प्रश्न में क्या है कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो अब मोस्टली जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो कोई एक अल्फाबेट्स या तो ऐड कर दिया जाता है किसी आकृति में, या उसको कम कर दिया जाता है। तो हम देखते हुए चलेंगे। देखें जैसे सबसे पहले हमने देखा इसमें H है, तो इसमें भी है H, यहां भी है और H यहां भी है। Q इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। Y यहां भी है, Y इसमें भी है, Y इसमें भी है और Y इसमें भी है। N इसमें भी है, इसमें भी है, सब N सब में भी है। S इसमें, इसमें S सभी में है। देखिए अब एक फिगर पर नजर गई, आकृति पर T, इसमें कहीं T दिखाई दिया, नहीं है। इसमें कहीं T दिखाई दिया, नहीं है। और इसमें कहीं T दिखाई दिया, नहीं है। तो औरों से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सी वाला। बस यही चीजें देखनी होती है अगर अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं, या तो कोई बढ़ा देगा अल्फाबेट्स या फिर कोई कम कर दिया जाएगा। अब ये आकृति दे दी, बूंदों के रूप में दे रखी है, गोलों के रूप में दे रखी है। अब यहां पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इनको काउंट कर लेना है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, इसमें कितनी हो गई, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें हो गई 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें कितनी हो गई, 14। यहां काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
इसमें कितनी हो गई 15। देखिए पहले वाले आकृति में भी 15, दूसरे वाले में भी 15, तीसरे ये चौथे वाले में भी 15 और इसमें यानी ये कौन सा ऑप्शन था, बी वाला। बी में कौन से हैं, कितनी 14 आकृति दिखाई दे रखी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये औरों से अलग हो जाएगा। अब वैसे इस प्रश्न को देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना था। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे जिसमें बहुत छोटी छोटी आकृतियां दिखाई दे रही हो, उसको आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसको काउंट करने का प्रयास करना। देखिए अब ये जो आकृति है, ये इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए सब दोनों तरफ से, यहां से और यहां से खुली हुई दिखाई दे रही है, इसमें भी खुली हुई दिखाई दे रही है और ये यहां भी खुली हुई दिखाई दे रही है और यहां इसमें ये एक तरफ से बंद हो गई। तो कौन सा वाला उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए अगर हम इस वृत्त को देखें और इस वाले वृत्त को देखें तो यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये लाइनों वाला भाग है, कौन सा, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला भाग घुमाया हमने तो ये भी इस तरीके का बन जाएगा। और अगर हम इसको घुमाते हैं तो देखिए ये वाली जो लाइन इधर आ रही है ये कहां, इधर साइड आ जाएंगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी। बस छोटा सा डिफरेंस था, वही हमें पकड़ना था और हमें सेकंड्स में आंसर निकालना था। कुछ कुछ बल्ब की तरह आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। देखिए पॉइंट करा हमने ये वाला, इस वर्ग को देखा, इस वर्ग को यहां से क्रॉस कर लिया और ये वर्ग यहां और इसमें ये वर्ग यहां। अब देखिए यहां जो दो लाइनें दिखाई दे रही हैं इसमें ये अंदर चली गई और जबकि यहां अंदर नहीं है, इसमें भी अंदर नहीं गई और इसमें भी अंदर नहीं गई, इसमें अंदर चली गई। ये छोटा सा डिफरेंस हमने पकड़ लिया। तो कौन सी आकृति अलग हो गई औरों से, ऑप्शन बी। चार ऑप्शन, अब कैसे पता करें, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। तो देखिए आमने सामने की भुजाएं एक जैसी दिखाई दे रही हैं, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा। अब देखो इसमें एक ही साइड को दो, इसमें क्या था, चारों भुजाएं एक आमने सामने को मुंह करके हैं। अगर ऐसा हम बात कहें, इसमें क्या है, आमने सामने को तो ये एक दूसरे की तरफ को देख रही हैं, लेकिन इसमें ये दो भुजा तो दिखाई दे रही है एक दूसरे की तरफ, लेकिन ये एक ही साइड को देख रही हैं। तो और बाकी इसमें क्या है, इसमें आमने सामने हो गई यहां। तो अलग कौन सी वाली आकृति होगी, ऑप्शन बी। देखिए दो गोले यहां हैं तो दो ही यहां हो गए, दो त्रिभुज यहां हैं तो चार यहां हो गए, यानी डबल। दो यहां हैं तो चार इसमें भी हो गए और दो यहां हैं वर्ग तो चार इसमें भी हो गए। यानी पहला लॉजिक तो सभी में है। अब दूसरा लॉजिक देखें, जैसे दो गोले यहां पर हैं सेम वैसे ही आकृति यहां बना दी, जैसे ही दो त्रिभुज यहां है तो सेम वैसे ही आकृति डबल कर दी। अब दो त्रिभुज यहां हैं लेकिन सेम वैसी ही आकृति उसमें नहीं गई, जैसे यहां पे दो वर्ग हैं तो सेम वैसी ही आकृति इन्होंने यहां कर दी। तो यहां पे हमने कौन सा फिगर फाइंड आउट कर लिया, तीसरा वाला, ऑप्शन सी। उस आकृति को देखना है जो औरों से अलग दिखाई दे रही है। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए क्या काम करेंगे, इस वाली आकृति को देखते हैं कितनी सरल रेखाओं से मिलकर बन रही है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 रेखाओं से बन रही है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 रेखाओं से बन रही है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 रेखाओं से बन रही है। 1 2 3 4 5, ये 5 रेखाओं से बन रही है। तो अब इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा वाला आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। यहां पर हम सोचते हैं कि ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हैं, लिखे तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं लेकिन आकृति के रूप में लिखे हुए हैं। और जब हम आकृति वाला ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन वाला, तो हमें इन क्वेश्चनों को फिगर की तरह देखना होता है। देखिए ये फिगर जो बना हुआ है 3 रेखाओं से बना हुआ है, एक रेखा ये वाली, एक रेखा ये वाली और एक रेखा ये वाली। यानी ए अगर बनेगा तो इन 3 रेखाओं से मिलकर बनेगा।
तो ये कितनी रेखाओं से बना है? 3। ऐसे ही एफ एक इस रेखा से, एक दो रेखा ये, तो यहाँ पे कितनी आकृति, कितनी जो एफ बना है कितनी रेखाओं से बना है? 3 से। के भी देखो एक रेखा ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, यानी 3 रेखाओं से। और डी में एक रेखा तो हमें दिखाई दे रही है, साथ में ये अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितनी रेखा, 1 2 3, 3 रेखा, 1 2 3 रेखा, 1 2 3 4, 4 रेखा, 1 2 3 रेखा। बस अब आप कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि इसके लिए कौन सा आंसर होगा। सारा क्लू मैंने आपको दे दिया है। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमें वाटर इमेज के रूप में देखने होते हैं। वाटर इमेज का मतलब क्या है? जैसा ऊपर दिखाई देगा जस्ट उसका अपोजिट नीचे को दिखाई देगा। देखिए ये एरो ऊपर को जा रहा है तो यहां एरो नीचे को आ गया, यानी वाटर इमेज में क्या होता है, जो चीज ऊपर को जा रही होती है उतना ही वो नीचे को जा रही होती है। सेम वैसा ही है, ये भी ऐसा ही है। देखिए अब ये अर्धवृत्त जो दिखाई दे रहा है आधा चंदा सा, ये कहां होना चाहिए था? यहां होना चाहिए। तो अलग क्या है? देखिए यहां कहां आ गया, ये आ गया नीचे की साइड में, तो उत्तर क्या बनेगा? डी। देखिए वृत्त दिखाई दे रहा है सभी में, स्टार दिखाई दे रहा है सभी में, गोला छोटा छोटा सभी में दिखाई दे रहा है, एरो सभी में दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट आउट पकड़ते हैं हम, ये एरो देखते हैं, ये वाला, ये एरो किधर की साइड को जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टी दिशा में। अगर हमने इसको भी घुमा दिया होता तो ये एरो भी एंटी क्लॉकवाइज जाता। यहां तो दिखाई दे ही रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो देखिए घुमा देंगे तो ये एरो कहां जाएगा? इस दिशा में जाएगा, यानी क्लॉकवाइज दिशा में चला गया। तो इस फिगर के लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। एक पॉइंट पकड़ लो कोई सा भी, और वो सभी में है, तो वहां से अगर एक में भी नहीं है तो समझ लीजिए वही आंसर हो जाएगा। एक बड़ा वृत्त सर्किल और एक छोटा, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल, एक छोटा सर्किल बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल बड़ा सर्किल, सभी फिगर में दे रखा है और सबको बीच रेखा से उसको कट कर रखा है। अब क्या पहचाने, क्या देखें? देखिए इसमें यहां पर लेटी हुई रेखा दिखाई दे रही है, यहां खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, यहां पे खड़ी रेखा, यहां पर लेटी रेखा। इन दो आकृतियों से हमने देखा कि एक वृत्त में जो है खड़ी रेखा है और एक वृत्त में लेटी हुई रेखा है। इसमें लेटी हुई रेखा हो गई, इसमें खड़ी रेखा हो गई, और यहां पर दोनों में लेटी हुई रेखा हो गई। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए एक जैसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या चिन्ह है? प्लस का। अगर हम इसको 45 डिग्री मोड़ दें तो ये कैसा बन जाता है? गुणा का चिन्ह। तो दोनों चिन्ह ये आपस में अलग चिन्ह कहलाते हैं। अब देखिए कि ये चिन्ह तो प्योर गुणा का चिन्ह है, इसमें गुणा के चिन्ह के साथ साथ प्लस के चिन्ह भी हैं, इसमें केवल गुणा का चिन्ह है, इसमें केवल गुणा का चिन्ह है। यानी यहां पर इस वाले फिगर में दोनों चिन्ह दे रखे हैं ये वाले, बाकी सभी में एक ही चिन्ह दे रखा है। तो उत्तर क्या बनेगा? बी। बी आकृति जो है वो औरों से अलग दिखाई दे रही। गोले और गोलों में से निकल रहे हैं तीर। देखिए पहले वाले में एक तीर इधर को गया, यानी दोनों तीर जो हैं वो अपोजिट दिशा में है। यहां पर नीचे तो इसमें ऊपर आ गया। यहां पर देखिए दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं और इसमें अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जो तीर जा रहे हैं वो उत्तर आकृति अलग हो जाएगी। देखिए वर्ग सभी में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी वर्ग जो है, वर्ग के एक कोने पर जो है वर्ग के रूप में कटे हुए हैं, इसमें भी वर्ग के रूप में कटे हुए हैं, इसमें भी वर्ग के रूप में कटे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहां पर अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत सारे बैठेंगे, लेकिन हमने यहां काउंट करके देखा, इस वाले प्रश्न के लिए काउंट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम देखते यहां ये जो जाली सी दिखाई दे रही है ये बहुत घनी जाली दिखाई दे रही है और बाकी सभी में हल्की हल्की थी,
तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज हमने ये टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं क्लासिफिकेशन के, नॉन वर्बल रीजनिंग के। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने करने सिखाए हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, केवल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज कोई भी पकड़ लो, वो देखो कि कौन से वाली फिगर में नहीं दिखाई दे रही है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हम इनको ही सोचते हैं कि बहुत टफ होते हैं, इनको नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, 5 से 10 सेकंड में बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, इसकी एक क्लास और करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन जो है टोटल 50-55 क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आप इनके आधार पर जो आपके पास प्रैक्टिस सेट पेपर है उनको करना। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।